सारे के सारे हैमलेट इस मेजर जो गांव है, मेन गांव है, उससे जुड़े होते हैं। किस मामले में जुड़ाव रखते हैं? कल्चरल फेनोमेना और इकोनॉमिक फेनोमेना। कल्चर फेनोमेना का मतलब कि कोई भी अगर फेयर या फेस्टिवल लगेगा तो यहाँ के लोग गैदरिंग अपनी यहाँ करेंगे, इसी मेन विलेज में ही करेंगे। यहाँ के लोग अपना यहाँ की शादी विवाह के भी इवेंट भी हो सकता है कि रस्म इसी उसमें मनाए जाते हों। इकोनॉमिक का मतलब कि जैसे मान के चलिए कि कोई लोहार का काम है, कोई बढ़ई का काम है, कोई बारीक वर्क है, तो जरूरी नहीं कि सारी चीजें यहाँ इस हैमलेट में पूरी हो जाए, तो उनको माइग्रेट करके डेली रूटीन में अपना यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ से अपनी वो चीजें करवा करके, जैसे मान के चलिए कि खेत की कटाई चल रही है तो उनको हसुआ या इस तरह की चीजें हैं, आरी वारी दरेती, उसके लिए लोहार हो सकता है इसी सेटलमेंट में अवेलेबल हो सकता है कि जो बढ़ई और धोबी इसमें रहते हो, पूर्वा में रहते हो, तो ये डेली आएंगे यहाँ से अपने कपड़े लेके जाएंगे और डेली इनको कपड़े धुल करके प्रेस करके ला करके देते रहेंगे। तो इकोनॉमिक जुड़ाव भी इनका आपस में एक दूसरे से रहता है, ठीक है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स। कल्चरल का मतलब कि आपका जैसे फेयर हो गया, फेस्टिवल हो गया, कोई मेला ठेला इवेंट्स में, सर्कस, रामलीला, इस तरह की चीजें इसी सेटलमेंट, मेजर सेटलमेंट में ही ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। उसके अलावा देखिए मेन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ये वाला जो सेटलमेंट है, इसके कैरेक्टर के बारे में बता दूं आपको। यहाँ पे मीटिंग ग्राउंड यहाँ पे होता है, मेनली एक प्लेस यहाँ पे मान के चलिए कि ये वाला है, क्या है आपका मीटिंग ग्राउंड है। यहाँ पे इस वाले सेटलमेंट में कोई एक मीटिंग ग्राउंड होगा। किसके लिए मीटिंग होती है? देखिए चौपाल, यानी लोग आपस में पंचायत करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। उसके अलावा रामलीला के लिए ग्राउंड काम में आ सकता है। उसके अलावा प्ले ग्राउंड हो सकता है, कुछ टूर्नामेंट वगैरह कराया जाता हो। फेयर यानी कि मेले ठेले लगते हैं वहां पे, ठीक है। उसके अलावा व्हिच हैमलेट पीपुल में ओकेजनली ज्वाइन, और जब भी इस तरह के ओकेजन आएंगे तो यहाँ पे ये हैमलेट वाले सारे के सारे आकर के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यानी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस मेले में या इस इवेंट में, या ईद बकरीद या आपका दीपावली, होली, मुहर्रम, इस तरह जितने भी इवेंट्स होते हैं, दशहरा, मेनली दशहरा का जो दुर्गा होता है और रामलीला का जो इवेंट्स होता है, आप देखे होंगे कि जो बड़ा गांव होता है उसी में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। आजू बाजू के गांव के लोग सारे के सारे, या इस तरह से डांस पार्टी होती है, एग्जीबिशन वगैरह कुछ लगते हैं, वो सारे फेयर ट्रेड वगैरह, ये सारे के सारे आजू बाजू के जो छोटे गांव होते हैं वहां आकर के फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करते रहते हैं उस तरह के इवेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए इट इज मोस्टली ऑक्युपाइड बाय द अपर कास्ट एंड डोमिनेटेड कास्ट। ये वाला जो सेटलमेंट्स है इसमें अपर कास्ट के लोग ही मेनली डोमिनेट करते हैं, या अपर कास्ट